नौसेना के पायलटों ने पहली बार मेड इन इंडिया आईएनएस विक्रांत पर लड़ाकू विमानों की सफल लैंडिंग की। आईएनएस विक्रांत पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए और मिग-29K को उतरवाकर नेवी ने इतिहास रच डाला। दोनों लड़ाकू विमानों ने सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की, जो देश के लिए ऐतिहासिक पल और बड़ी उपलब्धि है। आईएनएस विक्रांत और एलसीए के डिजाइन से लेकर इसको विकसित, निर्माण और संचालित करने का काम तक हिंदुस्तान में ही किया गया है, जो भारत की टेक्नोलॉजी और युद्ध क्षमता की ताकत को दिखाता है। 45,000 टन वजनी आईएनएस विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा वॉरशिप है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और डिजाइन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया है। इसे 2 सितंबर 2022 को नौसेना में शामिल किया गया। वहीं एलसीए को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। प्रदूषण के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम की शुरुआत हो गई है और इसका आगाज कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आईटी सिटी बेंगलुरु में इंडिया ग्रीन एनर्जी वीक के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने E20 बायोफ्यूल की लॉन्चिंग की। प्रधानमंत्री मोदी ने 34 देशों के मंत्रियों और राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में इस बायोफ्यूल E20 की सौगात देश को दी, जो देश के 15 शहरों के 84 आउटलेट्स पर मिलना शुरू हो गया है। 8 फरवरी तक बेंगलुरु में चलने वाले इस इंडिया एनर्जी वीक में एनर्जी सेक्टर से जुड़े देश और दुनिया के कई दिग्गज शिरकत कर रहे हैं। E20 बायोफ्यूल के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में सोलर एनर्जी से चलने वाले इंडोर सोलर कुकर और अनबॉटल्ड ड्रेस को भी लॉन्च किया। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हो गई। पिछले साल 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन 5 जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी, मगर इन जजों के नामों पर केंद्र की मंजूरी 24 घंटे पहले मिली, जिसकी जानकारी कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर शेयर की। जिसके बाद देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इन जजों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। शपथ के लिए सबसे पहले जस्टिस पंकज मित्तल को बुलाया गया, जिनका मूल कैडर इलाहाबाद हाई कोर्ट है। वो पिछले साल 14 अक्टूबर से राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। I, Pankaj Mittal, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 32 हो गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 6 सदस्यीय कॉलेजियम ने 2 और जजों के नाम की सिफारिश की है। उनकी नियुक्ति के बाद कोर्ट में 34 न्यायाधीश हो जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की पूरी क्षमता है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। उत्तराखंड में मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में एक बार फिर से खूब बर्फबारी शुरू हो गई है। ये बर्फबारी शुरू होने के साथ ही हर तरफ बर्फ की सफेद मोटी चादर बिछ चुकी है। बर्फ से ढके पहाड़ बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे सैलानियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। पर्यटक जहां चेयरलिफ्ट का आनंद उठाते दिखे, तो वहीं स्कीइंग भी करते दिखाई दिए। ताजा बर्फबारी के साथ साथ यहां कड़ाके की सर्दी भी पड़ने लगी है। जोशीमठ के साथ ही चमोली जिले के निचली जगहों पर जबरदस्त सर्दी हो रही है और ये सर्दी लोगों को परेशान भी कर रही है। हर तरफ लोग अलाव सेकते नजर आ रहे हैं, तो पहाड़ बादलों के बीच दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक मौसम में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। शिरडी के साईं बाबा की महिमा देश के साथ अब विदेशों में भी पहुंच चुकी है। साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा की वजह से जर्मन श्रद्धालुओं का एक दल इन दिनों साईं बाबा की समाधि का दर्शन करने के लिए शिरडी पहुंचा हुआ है। 40 जर्मन श्रद्धालुओं का एक दल सोमवार को साईं बाबा के दरबार में पहुंचा। यहां साईं बाबा के भक्त आरती में शरीक हुए और साईं बाबा का जयकारा किया। टीम की अगुवाई कर रहे हैं हैदराबाद में जन्मे साई रेड्डी, जो पिछले 30 सालों से जर्मनी में बसे हुए हैं। साई रेड्डी की बाबा में अटूट श्रद्धा है, इसीलिए वो हर साल बाबा के भक्तों के साथ यहाँ आते हैं। हम योगा पढ़ाते हैं, योगा मेडिटेशन, सो ये सब बाबा के भक्त है जो आ रहे। हमारा आश्रम में बाबा का एक छोटा टेम्पल है। जर्मनी तो 4-5 टेम्पल है, आश्रम भी है। तो हम 30 साल से आ रहे सब भक्तों को लेके। इस साल भी यहाँ पर बाबा की दया से आए हैं।
सब चलता है उनके कृपा से। जर्मन श्रद्धालु भी साईं बाबा के दरबार में पहुंचकर बेहद उत्साहित दिखे और बार बार यहां आने की इच्छा भी जताई। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बीच मिशन बेजुबान संरक्षण जारी है। हिमालयन हिरण यानी हंगुल को बचाने के लिए वन विभाग पूरी कोशिश कर रहा है। इन्हें खाने की जरूरी चीजें दी जा रही हैं ताकि इन्हें बचाया जा सके। हाल ही में हुई भारी बर्फबारी इन हंगुल हिरणों के लिए मुसीबत का सबब बनकर आई। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले इन बेजुबानों को बर्फबारी के बाद खाने की समस्या आ गई, जिससे हंगुल श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर दाची गाम नेशनल पार्क में आ गए हैं और अब जम्मू कश्मीर का वन विभाग इनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। रोजाना इनके लिए गाजर, बंद गोभी, मूली जैसी सब्जी और फलों की व्यवस्था की जाती है। सुबह शाम इन्हें वैसी जगहों पर डाल दिया जाता है जहां हंगुल रहते हैं। ये हिमालयन हिरण दुर्लभ प्रजाति के हैं। इनकी संख्या लगातार घट रही है। कश्मीर में इस हिरण का इतना शिकार हुआ कि इस प्रजाति को संरक्षित करना मुश्किल हो गया, लेकिन अब इन्हें बचाने की पूरी कवायद की जा रही है।